इसके बारे में, ठीक है। न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस 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 की अगर बात करें तो ये जो एनिमल सेल के ये कहाँ पे होगा, ये सेंटर में होगा, ठीक है। एनिमल सेल के ये कहाँ पाया जाता है, ये सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। और प्लांट सेल के ये थोड़ा पेरिफेरल यानी थोड़ा कोने में होता है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर जो वेक्यूल्स होते हैं वो थोड़े लार्ज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये थोड़ा साइड में होता है। जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा साइड में होता है, ठीक है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके पास क्या है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, ठीक है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, ठीक है, ऑर्गेनील, ठीक है। इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। एक आपके पास क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन होगा, और दूसरा आपके पास क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन होगा। देखें इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों को हम मिला के हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद देखें इसके अंदर, यानी इसके अंदर एक फ्लूइड होती है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास एक फ्लूइड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, कहेंगे। सो द न्यूक्लियोप्लाज्म इज द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर एक डार्क स्पॉट होता है, ठीक है। इसके अंदर एक डार्क स्पॉट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर, इसके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद होते हैं, इसके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जितने भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जितने भी जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो जेनेटिक मटेरियल आपके पास क्या है, डीएनए, ठीक है। आपके पास डीएनए यहाँ पे इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या है, डीएनए मौजूद होते हैं, ठीक है। डीएनए आपको पता है कि जब डीएनए कंडेंस होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वो क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करते हैं। क्रोमोसोम्स कब बनते हैं, व्हेन डीएनए कंडेंस chromosomes are formed, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कब होगी, जब डीएनए कंडेंस होगा। तो डीएनए की कंडेंसेशन कब होती है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान क्या होगा, जो डीएनए है वो कंडेंस होगा और क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करेगा, ठीक है। और क्रोमोसोम्स के अंदर आपको पता है कि जितने भी हेरिडिटी मटेरियल्स है, ठीक है, जैसा कि आपके पास जो जीन्स है, एलील्स है, ये सारे आपके कहाँ पे होते हैं, ये क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम्स कहाँ पे होते हैं, डीएनए के अंदर होते हैं, ठीक है, डीएनए के अंदर होते हैं। उसके बाद इसकी फंक्शन की अगर बात करें तो सेल के अंदर सेल के अंदर ये क्या करता है, जितने भी एक्टिविटीज है, ठीक है, जितने भी एक्टिविटीज है उनको क्या करता है, अपने कंट्रोल में रखता है, ठीक है। ऑल द एक्टिविटीज of the cell are controlled by the न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज हो रही है वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस उनको कंट्रोल करता है।